हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अल्टीमेट क्लासेज विद एके चैनल पर। आज हम बात करेंगे राजस्थान एलडीसी भर्ती 2025 के बारे में। तो दोस्तों, जिनकी ज्वाइनिंग इन 2025 में होनी है उनके लिए कौन सा डिपार्टमेंट बेस्ट रहेगा, क्या सैलरी रहेगी, 8th पे कमीशन के बाद में आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी, उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार की अपडेट लाते रहते हैं। तो दोस्तों, तो आपको पता है कि आपको जो प्रेफ़रेंस बढ़ाई गई थी फॉर्म भरते टाइम, 3 प्रेफ़रेंस होती है, जैसे सचिवालय होती है, दूसरी आरपीएससी होती है और तीसरी सबऑर्डिनेट होती है। तो दोस्तों, ये सबके लिए अलग-अलग चॉइस रहती है, सबके लिए अलग-अलग बेस्ट रहती है। जैसे कि कोई आगे पढ़ना चाहता है और अगर मतलब गृह ज़िले में जॉब लेना चाहता है, तो उसके लिए सबसे बढ़िया जो रहेगी वो सबऑर्डिनेट की रहेगी, ठीक है? अधीनस्थ की, ठीक है? आपको गृह ज़िला मिल जाएगा और गृह ज़िले में आप आगे की तैयारी कर सकते हैं। जैसे कोई फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, या फिर आप आगे की तैयारी जैसे कोई प्रोफ़ेसर असिस्टेंट करना चाहता है तो वो कर सकता है। और दूसरी है आपके जैसे सचिवालय, सचिवालय मतलब सेक्रेटेरिएट, सबके जो चॉइस रहती है टॉप रैंकर्स की वो यही रहती है। इसमें आपके आगे विस्तृत चर्चा करेंगे कि क्यों ये बेस्ट क्यों रहती है। और तीसरी जो मतलब सेकंड जो प्रेफ़रेंस रहती है वो आरपीएस ही रहती है। तो हम इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि भाई, जो आपकी जॉब लगेगी 2025 में जॉइनिंग आएगी, उसमें जो आपको छुट्टियाँ कितनी-कितनी मिलती है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो देख सकते हो दोस्तों, 15 सीएल मिलती है आपको, 20 मेडिकल लीव मिलती है। इसमें क्या होती है, 10 तो होती है पूरी मेडिकल फुल मिलती है और 20 होती है आपके हाफ मेडिकल लीव, मतलब कि ये 20 आपको मिल जाती है। और 2 आपके ऐच्छिक अवकाश मिलते हैं और 30 पीएल मिलती है, जो कि आपके अगर आप नहीं लेते हैं तो आपके जब रिटायरमेंट होता है तो आपके 300 पीएल का आपको पैसा मिल जाता है। तो ये तो हो गई छुट्टियों की बात। और अब हम बात कर रहे हैं सचिवालय के बारे में, ठीक है दोस्तों? तो सचिवालय आपके देखिए दोस्तों, सचिवालय में देखो 8 घंटे वर्कलोड है, ठीक है? सचिवालय में आपको 10 से आपको शाम को 6 बजे तक काम करना पड़ेगा। अगर दोस्तों आपको जैसे कि आगे की तरफ पढ़ाई करनी है, तो आप बिल्कुल सचिवालय को प्रेफ़रेंस नहीं दीजिए। आप मतलब कि आगे पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सबऑर्डिनेट आँख बंद करके ले लीजिएगा, क्योंकि आप आगे पढ़ाई उसी में कर सकते हैं। बाकी सचिवालय में इतना काम होता है कि आप आगे पढ़ाई नहीं कर पाएँगे। लेकिन सचिवालय लोगों की प्रेफ़रेंस फर्स्ट क्यों रहती है? देखिए, आपको जयपुर में फ़िक्स वहीं रहना पड़ेगा, ज़िंदगी भर आपको जयपुर में काम करना पड़ेगा, ठीक है? और सैलरी की बात की जाए तो सैलरी भी आपकी थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा रहती है, 3-4 हज़ार रुपए आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं। जयपुर में वैसे भी आपके 18% डीए है, तो 3-4 हज़ार ऐसे भी एक्स्ट्रा मिल ही जाते हैं, ठीक है? और प्रमोशन की बात की जाए तो सबसे फ़ास्ट प्रमोशन आपके सचिवालय में होते हैं, सबसे फ़ास्ट। आपको प्रमोशन भी सबसे बढ़िया प्रमोशन होता है सचिवालय में। 2 साल में आप एलडीसी से यूडीसी बन सकते हैं बिल्कुल, 3 साल में तो आप 100% बन ही जाएँगे और 2 साल में भी आप यूडीसी बन सकते हैं, ठीक है? इतने फ़ास्ट प्रमोशन होते हैं और वैल्यू आपकी इतनी होती है कि मतलब कि सचिवालय में आप आईएएस, आरएस लोगों के साथ बैठते हो तो आपको समझ सकते हो कि भाई कितनी वैल्यू होती है। इसलिए लोगों की आपके फर्स्ट प्रेफ़रेंस होती है। इसमें सबसे ज़्यादा प्रमोशन की बात करें तो सबसे बढ़िया है कि प्रमोशन फ़ास्ट होता है। तो पहले आपका प्रमोशन होएगा, जैसे एलडीसी के पद पर आप कार्यरत होंगे, उसके बाद में आपके 2800 ग्रेड पे मतलब कि यूडीसी बन जाएँगे आप, ठीक है? यूडीसी के बाद में आपके 2 साल में आके मान लो आपका प्रमोशन हो जाता है, आप यूडीसी बन जाते हैं, ठीक है? यूडीसी के बाद में आपकी क्या होगा, 4200 ग्रेड पे सीधा 2800 से छलांग लगा के 3600 बीच में आपको करना ही नहीं है, सीधा 4200 ग्रेड पे सीधा एओ पे आपका क्या हो जाएगा, प्रमोशन हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद में आपके क्या हो जाएगा, अनुभाग अधिकारी, सीधा 4800 ग्रेड पे गजेटेड ऑफिसर, सीधा आपके एएसओ से क्या बन जाएँगे आप, एएसओ से सीधा आप क्या बन जाएँगे, एसओ, ठीक है? अनुभाग अधिकारी, मतलब कि सबसे फ़ास्ट प्रमोशन होता है सचिवालय में। सचिवालय में मतलब कि लोगों की पसंद फर्स्ट प्रेफ़रेंस इसीलिए रहती है, एक तो जयपुर में आपके फ़िक्स है, आपके जयपुर वालों को बहुत फ़ायदा होता है क्योंकि जयपुर का जयपुर में। दूसरा है प्रमोशन फ़ास्ट होता है, तीसरी आपकी सैलरी भी एक्स्ट्रा रहती है और चौथी वैल्यू, मतलब कि आप समझ सकते हैं, इसलिए आपके सचिवालय सबसे बेस्ट है। और रही वर्कलोड की, तो वर्कलोड आपके 8 घंटे तो आपको काम करना ही पड़ेगा और छुट्टियों की आप हम बात पहले भी कर चुके हैं, ठीक है? उसके बाद में हम बात करते हैं दूसरी आरपीएससी के बारे में। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, एकदम ऐसे सर्च करके वीडियो बनाना पड़ता है। तो दोस्तों, आप वीडियो मतलब लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है? और दूसरी प्रेफ़रेंस है आरपीएससी, ठीक है? ये आपके पता है, इसमें भी 8 घंटे वर्कलोड रहेगा, ठीक है? आपकी इसमें भी आरपीएससी में भी आईएएस, आरएस से जान-पहचान हो जाएगी, बढ़िया वहाँ पे बैठते हैं, ठीक है? ऑफ़िस वर्क है, टोटल ऑफ़िस वर्क करना है आपको, ठीक है? और भर्तियों की सूचना, अब जैसे आरपीएससी की जितनी भी वैकेंसीज़ आती है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, जो भी 3600 ग्रेड पे से ऊपर की जितनी भी वैकेंसी
वैकेंसीज़ है वो आरपीएससी करवाता है। तो जितनी भी वैकेंसियों की सूचना है, अब एक एलडीसी अगर वहाँ पे लगता है तो जितनी भी भर्तियों की सूचना अंदर की जो खबर है वो सब आपकी इतनी पहचान हो जाएगी दोस्तों के बीच में कि भाई कोई भी वैकेंसी है, जैसे आरएस की कोई वैकेंसी आ रही है तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हो कि भाई आज रिलीज़ हो रही है, आज रिज़ल्ट रिलीज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मतलब कितनी मतलब जान-पहचान इसमें हो जाती है, ठीक है। और तीसरी है आपकी चीज़ ये अजमेर में है, जो अजमेर में रहते हैं उनके लिए बेस्ट अपॉर्च्युनिटी है कि अजमेर का अजमेर में ही आपको काम करना पड़ेगा, ज़िंदगी भर आप अजमेर में ही रहोगे। अब तीसरी आपके अपॉर्च्युनिटी है, सबसे बढ़िया है सबॉर्डिनेट डिपार्टमेंट। सबॉर्डिनेट में क्या होता है, इसमें आपके 8 घंटे वर्कलोड वही काम है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में अगर आप लग जाते हो तो वही स्कूल टाइम में आपके जाना, सर्दियों में अलग टाइम होता है, गर्मियों में अलग होता है, ठीक है। और सबसे बढ़िया डिपार्टमेंट है जो आगे पढ़ाई करना चाहता है, जैसे कोई प्रोफेसर की तैयारी करना चाहता है, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करना चाहता है, सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी चाहता है, आगे एजुकेशन डिपार्टमेंट में आगे जाना चाहता है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट है सबॉर्डिनेट। क्योंकि वो आपके गृह जिले में मिलेगा, गाँव के आस-पास कहीं पे भी आप जॉब ले सकते हो, ठीक है। होम टाउन आपको मिल जाएगा, ठीक है। और स्टडी आप कंटिन्यू कर पाओगे, वर्कलोड इतना नहीं रहेगा। और बेस्ट डिपार्टमेंट आपके इसमें आगे बात करेंगे कि आपके लिए इसमें इस सबॉर्डिनेट में भी बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, तो उसके बारे में भी वीडियो में आगे बात करेंगे। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में, क्योंकि मोटिवेशन इसी से मिलता है। एक सैलरी अच्छी होती है तो इंसान को मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि आगे जॉब जॉब इसीलिए करते हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कि भाई आगे सैलरी अच्छी मिले। तो इसमें सैलरी की बात कर लेते हैं। ये आपके 2400 ग्रेड पे की वैकेंसी है और लेवल 5 की है, ठीक है। इसमें आपको 2 साल तक प्रोबेशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान में 2 साल का प्रोबेशन है, ये आपको निकालना ही पड़ता है हर वैकेंसी में, ठीक है। तो और एजुकेशन डिपार्टमेंट में आप अगर लग जाते हो तो 2 साल अगर प्रोबेशन क्लियर करते हो तो आपको जो प्रोबेशन है, जैसे फर्स्ट ग्रेड लग जाते हो तो आपको प्रोबेशन 2 साल का करना नहीं पड़ेगा, सीधा बेसिक पे से जो पेमेंट है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। डीए तो नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें आपके 2 साल प्रोबेशन काउंट हो जाएगा, ये भी फ़ायदा है आपके। वो चलो आगे बात करेंगे, हम बात कर लेते हैं सैलरी की। तो 14,600 रुपये फ़िक्स पेमेंट आपको मिलेगा 2 साल तक, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, आपकी कटौती भी होगी। जीपीएफ ग्रॉस प्रोविडेंट फंड ये 700 रुपये कटेगा। आरजीएसएस राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में 440 रुपये फ़िक्स कटेंगे। और जब आपको 2 साल तक जो इन हैंड सैलरी मिलेगी वो 13,460 इन हैंड सैलरी आपको 2 साल तक मिलेगी, ठीक है। 2 साल तक आपको इतनी सैलरी मिलेगी। अब 2 साल के बाद में आपके जो है बेसिक पे है ना, 2 साल के बाद में वो 20,800 आपके बेसिक पे हो जाएगा, ठीक है। और डीए आपके 50% अभी की कैलकुलेशन करके मैं बताता हूँ, और आगे आपको 8वें कमीशन आयोग में जितनी सैलरी बढ़ेगी वो भी मैं काउंट करके बताऊँगा। तो 50% डीए अभी है। एचआरए आपके 9% है, ठीक है। एचआरए 9% है, लेकिन 18% भी है कहीं-कहीं जगह। तो 18% कहाँ-कहाँ है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जोधपुर है, ठीक है, और जयपुर है, ठीक है, बीकानेर है, अजमेर है, कोटा है, ठीक है। जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा, यहाँ पे आपके 18% एचआरए है, ठीक है। तो अभी आपकी क्या है, 20,800 क्या हो गया बेसिक पे। तो एचआरए और इनको दोनों को कैलकुलेशन करके आपके ग्रोस सैलरी हो जाएगी 33,072 रुपये आपको ग्रोस सैलरी। अब इसमें से डिडक्शन होगी, ठीक है। जीपीएफ आपके 1,450 रुपये कट जाएगा, आरजीएचएस 440, और एसआई स्टेट इंश्योरेंस आप ज़्यादा भी कटा सकते हो, और मिनिमम 800 रुपये कटेगा। तो इन हैंड जो सैलरी होगी आपकी 2 साल बाद में 30,382 रुपये, ठीक है। लेकिन आपके 7वां वेतन आयोग नहीं लगेगा। आप जब ज्वाइन करोगे प्रोबेशन के बाद में तो आपके होगा 8वां वेतन आयोग। तो ये सैलरी आपके रहेगी नहीं, क्योंकि आपकी ज्वाइनिंग होगी 2025 में और जुलाई में, ठीक है। जुलाई में आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो आपका प्रोबेशन कब कंप्लीट होगा, 2027 में। 2027 में जब तक आपके 8वां पे कमीशन आयोग लग चुका होगा, तो उसमें सैलरी आपकी कितनी हो जाएगी वो बात करते हैं। देखो 8वें वेतन आयोग के बाद में आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी, इसमें एक काम करता है फिटमेंट फैक्टर, ठीक है। इसमें बेसिक पे प्लस डीए बट्टा 100 करेंगे। तो जैसे बेसिक पे 100 प्लस डीए, डीए मान लेते 60% हो जाए, क्योंकि 3% पर साल इंक्रीमेंट लगता है। तो इसमें जो 100 करेंगे तो आपके ये कैलकुलेशन करने के बाद में आपके फिटमेंट फैक्टर आएगा 1.92, ठीक है। तो अभी आपके बेसिक पे कितना है, 20,800, ठीक है। ये इसको आपको मल्टीप्लाई करने के बाद में जो नया बेसिक पे बनेगा 2027 में, जब आपका प्रोबेशन कंप्लीट हो जाएगा, तब आपका बेसिक पे होगा 39,936 रुपये। देख सकते हो दोस्तों, आप जब लगोगे ना प्रोबेशन के बाद में, तो आपकी सैलरी ये होगी, बेसिक पे 39,900, इतना तो मिनिमम आपको मिलेगा ही, ठीक है।
और एचआरए आपके कितना परसेंटेज मिलेगा, 8%, ठीक है। और डीए आपके जीरो हो जाएगा। जब आपके नया वेतन आयोग लगता है तो डीए आपके जीरो कर दिया जाता है, ठीक है। तो 40,000 के लगभग आपको सैलरी बेसिक पे मिलेगा और 8% इनको जोड़ के ग्रोस सैलरी आपकी 43,530, मतलब कि लगभग 44,000 रुपये सैलरी आपके एलडीसी की सैलरी हो जाएगी। इसमें से डिडक्शन कट कटा के 40,000 इन हैंड तो कोई आपके हटा नहीं सकता। मतलब कि जब आप ज्वाइन करोगे 2 साल बाद में आफ्टर प्रोबेशन, कम से कम सैलरी आपकी इससे ज़्यादा ही हो सकती है, 40,000 रुपये सैलरी रहेगी, ठीक है दोस्तों। और अब हम बात कर लेते हैं बेस्ट डिपार्टमेंट के बारे में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट एक अगर कोई भी बंदा कमेंट करना चाहता तो अपनी रैंक वाइज और ज़िले वाइज अपना ज़िला भी बताएं और अपनी रैंक बताएं कि भाई मेरी रैंक कितनी आ रही है और मेरा ज़िला कौन सा है। मैं खुद मेरा नाम अश्विन कुमार है, मैं खुद नागौर ज़िले से हूँ और मेरा भी एलडीसी में हो रखा है। इस बार मेरे को भी पोस्ट मिलने की पूरी चांस है और मैं नागौर ज़िले से हूँ। तो इसलिए दोस्तों मुझे भी मदद मिलेगी, कोई नागौर ज़िले का तो प्लीज़ कमेंट करें। अब देखिए दोस्तों, जो बेस्ट डिपार्टमेंट है सबऑर्डिनेट में, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर कोई आगे पढ़ाई करना चाहता है रियल में, तो उसके लिए सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट है शिक्षा विभाग, पंचायती राज। उसको सोचना ही नहीं है, पंचायती राज आंखें बंद करके ले लेना अगर पढ़ाई रियल में करनी है। और जो ऐसा चाहता है कि भाई पढ़ाई मेरे को आगे नहीं करनी, बस इसी में भी आगे बढ़ना है, तो इसमें अच्छा से अच्छा डिपार्टमेंट बता दो। तो इसमें मैं आपको बेस्टेस्ट 3 डिपार्टमेंट बता देता हूँ। सबसे बढ़िया डिपार्टमेंट है राजस्व विभाग अजमेर। आपके पैसा ही पैसा है, कोई कमी नहीं है, आप समझ सकते हैं, ऊपर की कमाई बिल्कुल है, बहुत ज़्यादा है। राजस्व विभाग अजमेर में बहुत ही बढ़िया काम है, ठीक है। और दूसरा है आपके पीडब्ल्यूडी, ठीक है। पीडब्ल्यूडी में वर्कलोड जीरो। मेरा दोस्त खुद जेईन लगा हुआ है, उसे पता है। उसको मैंने पूछा है कि भाई कैसे है, तो उसने कहा एलडीसी का कोई काम नहीं है, आराम से इसमें भी पढ़ाई कर सकते हैं। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है और इसमें भी आपके खूब, मतलब आप समझ सकते हो, बहुत बढ़िया है। और तीसरी जो बेस्टेस्ट जॉब है वो आबकारी एक्साइज डिपार्टमेंट, ठीक है। ये भी बहुत ही बढ़िया जॉब है और इसमें भी आपके समझ सकते हो बहुत कमाई है, मतलब कि बहुत बढ़िया डिपार्टमेंट है। तो 3 डिपार्टमेंट आप सबऑर्डिनेट में बेस्ट टेस्ट ले सकते हो, राजस्व विभाग, दूसरा आबकारी विभाग, तीसरा आपके पीडब्ल्यूडी। कोई भी अपनी प्रेफरेंस भर सकते हो। और उसके अलावा भी अगर कोई लेना चाहता है तो पीएचईडी डिपार्टमेंट है, ये भी बेस्ट है आपके, पीएचईडी वाला ये भी बेस्ट है, क्योंकि आगे जल से संबंधित लाइनें बिछती रहती है, तो ये भी बहुत बढ़िया है। और अगर आपको शिक्षा विभाग में जाना तो कॉलेज शिक्षा भी बेस्ट है, इसमें आपके वर्कलोड बहुत कम रहेगा। शिक्षा विभाग में वर्कलोड रहता है लेकिन छुट्टियां भी खूब मिलती है, पढ़ने के लिए आपको बिल्कुल आप पढ़ाई कर सकते हो, प्रोफेसर की तैयारी भी कर सकते हो शिक्षा विभाग में जाके। और ये भी भर सकते हो सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, ये भी सोशल जस्टिस वाला बेस्ट डिपार्टमेंट है, ठीक है। और गृह जिले में अगर आपको जान पहचान रखनी है, अपने रुतबा रखना है, अगर कोई काम करवाना है किसी से फ़ोन कर करके, तो आप कलेक्ट्रेट ले सकते हो, जिला कलेक्टर नागौर ले सकते हो। जैसे नागौर वाला नागौर, बीकानेर वाला बीकानेर, जोधपुर वाला जोधपुर। इसमें भी आपके मतलब जान पहचान बढ़िया हो जाती है और वर्कलोड भी खूब रहता है, टाइम टू टाइम पाबंदी भी लग जाती है। लेकिन ये चीज़ है कि फिर पढ़ाई नहीं होगी कलेक्ट्रेट में, ठीक है। और ये जो है ट्रांसपोर्ट वाला भी, ये जो बेस्ट डिपार्टमेंट आप देख सकते हो, मैंने फिल कर दिया, आप देख सकते हो, ये नाम पढ़ सकते हो। कॉलेज शिक्षा, शिक्षा विभाग, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, राजस्व विभाग, कलेक्ट्रेट, पीडब्ल्यूडी और ये पीएचईडी डिपार्टमेंट, एक्साइज डिपार्टमेंट और ट्रांसपोर्ट वाला भी बेस्ट है, ये डिपार्टमेंट भी आपके बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों ये इतना वीडियो था। अगर आप नागौर ज़िले से हो और आपकी अंडर 1000 रैंक है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और मुझे भी पता चले भाई नागौर ज़िले में कितने कैंडिडेट हैं। और दोस्तों ये जो वीडियो बनाया गया है उसमें काफ़ी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।